हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एनके वाई स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। आज मैं टॉप 100 एमसीक्यू लेकर आया हूं जो बहुत मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से सोल्यूशन करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कुंवर सिंह ने किए थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कुंवर सिंह ने आरा बिहार से विद्रोह शुरू किए थे। वे 80 वर्ष की उम्र में भी लड़ते रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। वे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चंपारण आंदोलन किससे जुड़ा था? तो चंपारण आंदोलन जो था किसान आंदोलन से था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। चंपारण आंदोलन जो था किसान आंदोलन से जुड़ा था। 1917 में गांधी जी ने नील की खेती से किसानों की समस्या के लिए सत्याग्रह किया था। किसान आंदोलन किया था। भारत में प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। राष्ट्रपति बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के पहले राष्ट्रपति और बिहार से संबंध रखते थे। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय है जो पटना में स्थित है। बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में स्थित है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया जाए? तो अनुच्छेद 19 के एक ए में हो 21 के ए में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। छो से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुक्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईसाई खेल का कब और कहाँ हुआ था? ईसाई खेल पहला ईसाई खेल का प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो न्यू दिल्ली में हुआ था। 1951 में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। संविधान सभा में कुल कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान सभा में कुल 11 मौलिक कर्तव्य है। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में मूल कर्तव्य को जोड़ा गया है। पृथ्वी 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 सूर्य के चारों ओर किस दिशा में घूमती है? तो वामावर्त घूमती है। पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। पृथ्वी जो है पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, वामावर्त घूमती है। भारत रत्न पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो भारत रत्न पुरस्कार है जो केवल खेल, केवल विज्ञान, केवल राजनीति सभी क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। सभी क्षेत्र में दिया जाता है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जो भारत रत्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को उपनाम मिला था वह तो मिसाइल मैन के उपनाम से जाना जाता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी के राष्ट्रपिता जो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा जो भोजपुरी भाषा है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भोजपुरी भाषा था। भारत का पहला उपग्रह कौन सा है? तो भारत का पहला उपग्रह जो आर्यभट्ट है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जो इसरो के द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया था। इसरो के द्वारा 1975 में लॉन्च किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री का नारा क्या था? तो जय जवान जय किसान का नारा दिए थे लाल बहादुर शास्त्री। जय जवान जय किसान का नारा दिए थे। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय पशु है जो बाघ है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंभग्राम के वैशाली में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। कौन सा ग्रह को नीला दिखाई देता है? तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी हो जाएगा। लोहा किस एग से प्राप्त होता है? तो हेमाटाइट से होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। लोहा जो हेमाटाइट से प्राप्त होता है।
भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन है जो 1942 में शुरू हुआ था, 8 अगस्त 1942 को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने करो या मरो को नारा दिया था। लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो लोकसभा में अधिकतम सदस्य की संख्या जो हो सकती है 552। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 552। अनुच्छेद एक अनुच्छेद 81 के अनुसार अधिकतम सदस्य की संख्या 552 हो सकती है। पंचायती राज व्यवस्था ग्राम सभा का ग्राम का प्रमुख कौन होता है? तो ग्राम सेवक होता है यानी ग्रामवासी होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ग्रामवासी होता है। ग्राम सभा में सभी वैक्स मतदाता सदस्य होते हैं। भारत में सर्वप्रथम रेल सेवा कब शुरू की गई थी? तो भारत में सर्वप्रथम 1853 में की गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 16 अप्रैल 1853 से मुंबई से ठाणे के बीच पहली बार रेल चलाई गई थी। बिहार की प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो श्री कृष्णा सिंह थे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, श्री कृष्णा सिंह थे। संविधान के किस भाग में मूल अधिकार दिए गए? तो संविधान के भाग 3 में जो है मूल अधिकार दिए गए। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, भाग 3 में दिए गए थे। अनुच्छेद 12 से 35 के अंतर्गत मूल अधिकार दिया गया है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है जो गंगा नदी है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा, गंगा नदी है। बिहार की राजधानी कब बनी थी? तो बिहार की राजधानी 1911 में बनी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, जो बिहार की राजधानी दिल्ली बनी थी 1911 में बनी थी। कौन सा गैस रंगहीन गंधहीन और जीवन के लिए आवश्यक है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस है जो जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण गैस है। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो करेक्ट हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन था। सदा जीवन उच्च विचार किसका कथन है? सदा जीवन उच्च विचार है जो लाल बहादुर शास्त्री जी का कथन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी कितना है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, सूर्य से पृथ्वी डी नंबर इसका करेक्ट। बिहार का कौन सा जिला सबसे क्षेत्रफल में बड़ा है? तो बिहार के क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला है जो पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था प्लासी का जो 1757 में। गायन समाज की स्थापना किसने की थी? तो गायन समाज की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने किए थे। मनुष्य का सबसे समान तापक्रम कितना होता है? तो मनुष्य के लिए समान तापक्रम होता है जो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा, 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। संविधान में भारत संघ शब्द किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 1 में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में राज्यों का संघ होगा अनुच्छेद 1 में कहा गया है। कोसी परियोजना किस नदी पर आधारित है? तो कोसी परियोजना है जो कोसी नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था 1951 से 52 में हुआ था। भारत का पहला आम चुनाव 1951 से 52 में हुआ था। डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने किया था। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के बाद आयोजित होते हैं? तो ओलंपिक खेल 4 वर्ष के बाद, हर 4 साल के बाद आयोजित होते हैं। मानव शरीर में पाचन की क्रिया का शुरुआत कहाँ से होती है? तो मानव शरीर में पाचन की क्रिया शुरुआत होती है जो मुख से प्रारंभ होती है, यानी मुंह से प्रारंभ होती है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुख से प्रारंभ होती है। लार में इमाइलेज एंजाइम होते हैं जो स्टार्च को तोड़ता है। किस राज्य को किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा, पंजाब को भारत को अन्न का भंडार कहा जाता है।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था, जो ए.ओ. हुम के द्वारा किया गया था। ए.ओ. हुम के द्वारा 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। पटना हाई कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुआ था। किस संविधान संशोधन किस संविधान संशोधन से पंचायतों का संवैधानिक दर्जा मिला था? तो 73वां संविधान संशोधन। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है। बिहार की सीमा किस देश के साथ लगती है? तो बिहार की सीमा के नेपाल के साथ लगती है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाएगा। बिहार की सीमा नेपाल के साथ लगती है। पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने बताया था? पृथ्वी को सबसे पहले गोल किसने बताया था? तो ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा, कोपरनिकस ने बताया था। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, कोपरनिकस ने बताया था। ऑप्शन नंबर 1 कोपरनिकस ने बताया था पृथ्वी गोल है। डीएनए का पूरा पूरा नाम क्या होता है? तो डायऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो 1764 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। मीर कासिम प्लस सिराजुद्दौला शाह आलम वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बक्सर का 1764 में हुआ था। सर्वप्रथम चंद्रमा पर कौन गया था? तो सर्वप्रथम चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग गया था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। नील आर्मस्ट्रांग गया था। राजकीय पशु गंगा डॉल्फिन किस राज्य का है? तो बिहार का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था? तो न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट हो जाएगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की थी। बिहार का कौन सा जिला बिहार का कौन सा जिला सबसे कम क्षेत्रफल में है? तो बिहार का सबसे कम क्षेत्रफल में है जो शिवहर जिला है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। शिवहर जिला सबसे कम है। एक देश का चुनाव का विचार किससे जुड़ा होता है? एक देश में चुनाव कराने से जो भारत सरकार का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सौर मंडल के सबसे बड़ा ग्रह जो बृहस्पति है। बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार राज्य दिवस है जो 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। 22 मार्च को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 1912 में बंगाल से अलग होकर बिहार राज्य बना था। 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज किस वर्ष अपनाया गया था? तो 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज है जो 1947 में अपनाया गया था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। संसद का संयुक्त सत्र किसकी अध्यक्षता में होता है? संसद का संयुक्त सत्र अध्यक्षता में जो होता है लोकसभा के अध्यक्ष की अध्यक्षता में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है जो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 28 फरवरी को मनाया जाता है। इस दिन सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की थी 28 फरवरी को बिहार में। बिहार की विधानसभा में कुल कितनी सीट है? तो 243 सीट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसरो की स्थापना कब हुआ था? तो इसरो की स्थापना 1969 में हुआ था। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। जीडीपी का पूरा नाम क्या है? जीडीपी का पूरा नाम क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है जीडीपी का पूरा नाम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोहा किस एच से प्राप्त किया जाता है? तो लोहा प्राप्त किया जाता है हेमाटाइट से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। हेमाटाइट से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रण करने का योजना को क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड, फाइवर ईयर, परिवार नियोजन। भारत में जनसंख्या की वृद्धि को नियंत्रण को परिवार नियोजन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो 12 अनुसूची है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। 12 अनुसूची है।
सर्वप्रथम चुनी गई महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सर्वप्रथम चुनी गई महिला मुख्यमंत्री जो सुचेता कृपलानी थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। मक्का किस जलवायु में उगाया जाता है? तो उष्णकटिबंधीय जलवायु में उगाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से रोग होता है जो स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, स्कर्वी रोग होता है। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजिनी नायडू जो उत्तर प्रदेश की थी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी सरोजिनी नायडू थी। सॉरी, बिहार की प्रथम महिला राज्यपाल जो थी रमा देवी थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। भारत की पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी। भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू किया गया था? 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। गांधी जी का अंतिम उपवास किस कारण हुआ था? तो गांधी जी का अंतिम उपवास जो हुआ था ये भारत छोड़ो हिंदू मुस्लिम एकता के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। गांधी जी का अंतिम उपवास है जो हिंदू मुस्लिम एकता के कारण हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। INS विक्रांत क्या है? तो एक विमान वाहक पोत है। INS विक्रांत एक विमान वाहक पोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है? तो क्षौ मंडल होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षौ मंडल होती है। बिहार में कौन सी जनजाति पाई जाती है? तो संथाल जनजाति। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो मंगल ग्रह को नाम से जाना जाता है क्योंकि मंगल ग्रह का सतह लाल होता है। भारत में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो हिंदी भाषा है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हिंदी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो चिल्का झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर मीठे पानी का झील सबसे बड़ी झील पूछे तो बुलर झील हो जाएगा। बिहार का कौन सा शहर शेरशाह सूरी की समाधि के लिए प्रसिद्ध है? तो सासाराम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह सूरी के भव्य समाधि स्थल कहाँ स्थित है? तो सासाराम में है। सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो बुध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। सौर मंडल के सबसे छोटा ग्रह बुध है। कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो पारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। पारा हो जाएगा। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। 2024 में बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो नीतीश कुमार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा तत्व गैस भी है? तो ऑक्सीजन है। कौन सा तत्व भी है गैस भी है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया था? तो पोखरण में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1974 में स्माइलिंग बुद्धा कॉर्पोरेशन के कोड दिया गया था। पोखरण में राजस्थान में छोड़ा गया था। ATM का पूरा नाम क्या होता है? ऑटोमेटेड ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। ATM का फुल फॉर्म होता है। बिहार के किस जिले में शिक्षा का नगरी कहा जाता है? तो नालंदा को बोला जाता है शिक्षा का नगरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का पहला महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी बनी थी 1966 में। 1966 में इंदिरा गांधी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यूनेस्को के द्वारा घोषित बिहार की कौन सी धरोहर विश्व धरोहर में स्थल है? तो महाबोधि मंदिर बोध गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। महाबोधि मंदिर बोध गया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो न्यू दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। न्यू दिल्ली में। लिट्टी चोखा किस राज्य का पारंपरिक डिश है? तो बिहार का है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। भारत में प्रथम जनगणना कब हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। 1972 में हुई थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू हुआ था? 2015 में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्र की स्थिति किस स्थिति में होता है?
पृथ्वी या चंद्रमा, पृथ्वी जो है चंद्रमा और सूर्य के बीच आ जाती है तो चंद्र ग्रहण हो जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? तो बिहार का राजकीय फूल है जो पलाश है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पलाश है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 8848 मीटर है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट जवाब हो जाएगा। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। संविधान दिवस जो 1949 में संविधान सभा का अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। वीडियो कैसा लगा दोस्तों जरूर कमेंट में बॉक्स में बताइएगा। 100 में कितना सही किया जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।